ओम शांति। चाहे माताएं हो, बहनें हो, चाहे भाई हो, श्रृंगार ऐसी चीज है जो सभी को किसी न किसी स्वरूप में पसंद है, राइट। और जहाँ ज्वेलरी की बात आती है तो शायद ही कोई ऐसा है कि जिसको पसंद नहीं आता हो। हाँ, अभी जो हम ज्वेलरी पहन रहे हैं, हर डेली ज्ञान रत्नों से सजी सजाई मुरलियां पढ़कर, सुनकर, उसे धारण कर कर जो हम अपना रूहानी श्रृंगार कर रहे हैं, तो जब यह रूहानी श्रृंगार एक हद तक पहुंच जाता है, अर्थात आत्मा में ज्ञान और योग का बल जमा होता जाता है, वैसे वैसे हमें बाहरी श्रृंगार से, शरीर से, देह से संबंधित श्रृंगार से मन उठता जाता है, क्योंकि यह श्रृंगार हमें इतना तृप्त और इतना आत्मविश्वास से भरपूर करता है, जो फिर अन्य कुछ करके हमें खुद को सजाने की जरूरत लगती ही नहीं। तो इसी तरह से इसी बात को स्वरूप देने के लिए आज के शाम के सत्र में अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा होने वाली आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आवाज सुनाई दे रही है ना? माइक ऑन था ना मेरा? जी दीदी। तो इस तरह से आज की जो मुरली है बहुत ही अच्छी तो है ही, अच्छी तो है ही, सवाल ही नहीं है ना। लेकिन आज जो बाबा हमारे लिए कर्तव्य कर रहे हैं, तो यह जो बाबा ने स्वयं के लिए स्वमान लिए है ना, वो बहुत ही नशा दिलाने वाले हैं। और ऐसे है तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि अन्य कोई भी देहधारी, अर्थात अन्य कोई भी आत्मा यह कर्तव्य कर न सके। तो आज की अभी हम देखेंगे, आज की मुरली का टाइटल है अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो। स्वयं के लिए आपने मुझे होस्ट नहीं करा तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जी जी, सॉरी सॉरी, मैं करती हूँ, मैं भूल गई एक्चुअली। अच्छा किया बताया। अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, कैसे हो नहीं रहा है आपका को होस्ट? सविता भाई जी नहीं, जी मैं हो कर नहीं देती पा हूँ। रहा है आपको को होस्ट मेरी ओर से। तो सविता बहन, आप कर सकते हैं क्या? तन्वी बहन आज करेंगे ये, अभी फिर से टाइम जाएगा, मैं कुछ देखने जाऊंगी तो फिर कल आप करना, ठीक है? तो स्वयं के लिए आज बाबा कहते हैं, पहले मुरली की डेट में बताती हूँ कि 6 दिसंबर 1975, 75 वर्ष पूरा होने को आया। दिसंबर की मुरलियां जैसे चालू हो गई है ना। तो कल तक तो हमारी अक्टूबर तक थी, अब दिसंबर की चालू हो रही है। तो 100 मुरलियां होने के लिए भी 2-4 मुरलियां ही बाकी है, और 75 का पूरा होने के लिए, 1975 की मुरलियां पूरी होने के लिए भी 2-4 मुरलियां ही बाकी है। तो देखो अभी बाबा स्वयं के लिए क्या कह रहे हैं कि विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले, क्या करेंगे बाबा? अपने बच्चों को दुनिया के सामने अमूल्य रत्न के रूप में प्रसिद्ध करेंगे।
मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित कराने वाले, मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर जो स्वयं है, तो हम बच्चों को भी बाबा ऐसे ही करा रहे हैं। सर्व गुणों के मास्टर, सागर स्वरूप बनाने वाले, जो बाबा है गुणों का सागर, तो हम बच्चों को वो क्या बनाते हैं? मास्टर सागर स्वरूप बनाने वाले। रूहानियत की लाली से तस्वीर को चित्ताकर्षक बनाने वाले, जो तस्वीर को आकर्षक बनाने के लिए पेंटिंग करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, है ना? उनके कलर्स, उनके चेहरे के भाव, एक्सप्रेशंस, आंखों के एक्सप्रेशंस, है ना? तो उनका पहराव, कितनी ना बातें वो सोचते हैं और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत अपनी बुद्धि को लगाते हैं। लेकिन बाबा क्या करते हैं? वो तो है ही, ये सारी बातें तो तस्वीर को आकर्षक बनाती ही है, लेकिन जो रूहानियत की लाली जो तस्वीर में भरते हैं बाबा, हम बच्चों की तस्वीर में, वो सबसे चित्त आकर्षक, माना मन को आकर्षित करने वाली होती है। तो ऐसे रूहानी पिता शिव बोले। सबसे पहले तो बाबा ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, एक दो प्रश्नों पे नहीं रुकी है बाबा की गाड़ी आज, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। और बाबा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जैसे बाबा पारसनाथ है, तो हम उनके साथ रहकर पारस बुद्धि बनते हैं। और फिर बाबा चाहते हैं कि आप जैसे मेरे संग में आने से पारस बुद्धि बन जाते हो, है ना? आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बन जाते हो, तो फिर आपके संपर्क में आने से भी जो आयरन एजेड आत्माएं हैं, आप पारस मुनियों के संग में आकर भी उनकी अवस्था भी जैसे आपकी मेरे संग में आने से चेंज होती है, वैसे अन्य आत्माओं की भी, आयरन एजेड आत्माओं की भी आप पारस मुनियों के संग में आने से उनकी अवस्था क्या होनी चाहिए? गोल्डन एजेड बननी चाहिए। तो इस तरह से बाबा का एक्सपेक्टेशन है। फिर बाबा कहते हैं दर्पण भी देखते हैं दुनिया वाले, या फिर जो ज्ञान में नहीं है वो क्या देखते हैं? दर्पण में बार बार देखते हैं, संस्कार होता है कईयों का, फीचर्स देखते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। और हम क्या देखते हैं? हम अपना फ्यूचर देखते हैं। तो दर्पण वो भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन वो कांच के दर्पण में अपना फीचर्स देखते हैं और हम ज्ञान के दर्पण में अपना फ्यूचर देखते हैं, राइट? फिर बाबा कहते हैं पदम तो आपके पांव के नीचे है। हम्म बाबा ने कहा कि इतने भाग्यशाली हो आप बच्चे, तो सौभाग्यशाली या पद्मा पदम शब्द कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। तो बाबा फिर पूछते हैं यहाँ पर भी कि जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हो, वह स्वयं क्या होंगे फिर? तो वो डिटेल हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने आज विराट ब्राह्मणों का जो सर्वश्रेष्ठ यादगार है विराट स्वरूप में, उसको भी याद किया है कि आप इतने भाग्यशाली हो, जो विराट स्वरूप जो दिखाया है पूरा ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें सबसे ऊंचा स्थान जो है, वो ब्राह्मणों को दिया है। तो ऊंची क्या है? चोटी है, सर के ऊपर चोटी होती है ना, उससे ऊंचा कुछ होता नहीं है। माना देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मणों को दिखाया गया है। इसका भी जिक्र आज बाबा ने मुरली में किया है। फिर बाबा ने विदेशियों को उनकी क्वालिटी के आधार पर याद किया है, क्योंकि सामने विदेशी है बाबा के, आज की मुरली जो चला रहे हैं। तो ऐसी क्वालिटी बाबा ने उनकी नोट की है जो भारतवासियों से भी उनको विशेष लगती है। और ये जो हमें अट्रैक्शन है विदेशी वस्तुओं का कहो या फिर विदेश के जगह का कहो, कि वहां पर प्रकृति इतनी ऐसी है, वातावरण ऐसा है, शुद्ध है, पोल्यूशन विरहित है ना, प्रदूषण विरहित है। तो बहुत सारी बातें अगर हम देखते हैं तो विदेश का अट्रैक्शन मैक्सिमम इंडियंस को है।
अब उसका कारण क्या है, ये भी आज हम देखेंगे। मतलब ये बाबा ने जो किया है ना कि कुंभकर्ण को जगाना, हम्म, ये कौन करेगा काम? विदेशी करेंगे, माना ये बाबा ने ही शुरुआत की है, इसीलिए फिर हम बच्चों को भी विदेश का अट्रैक्शन है, क्योंकि वहां से भले सेम चीज हो लेकिन विदेश से लाई है तो उसका कुछ देखने का नजरिया ही हमारा चेंज हो जाता है। तो इसके पीछे मानसिकता हमारी इसलिए बनी है क्योंकि बाबा ने भी जो अपनी प्रत्यक्षता की है, जो भारतवासियों को जो जगाया है, वो विदेशियों के द्वारा ही जगाया है। तो एक स्मृति में तो है ना कि विदेश से कुछ अच्छा आता है, विदेशी जो होता है ना अच्छा होता है। तो भगवान का नॉलेज भी, ज्ञान भी उन्हीं के द्वारा भारतवासी कुंभकर्णों को जगाता है। तो यह एक कारण है जो मुरली में जिक्र नहीं है, लेकिन पहले वाली मुरलियों में भी विदेश के बारे में बहुत सारी बातें आई थी, तो उसमें से मैंने ये थोड़ा सा रिकलेक्ट करके बताया। तो फिर बाबा कहते हैं कि विदेशी पुरुषार्थ में फास्ट क्यों जाते हैं, इसका भी कारण बताया, कोई क्वालिटी भी नोट की, फिर ये भी बताया। और फिर बाबा हम सभी को कहते हैं कि सदा आप क्या करो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। और क्यों विदेशी आगे जाते हैं, इसके बाद बाबा ने ये पॉइंट बताई। फिर बाबा ने बताया है कि लवलीन होना अर्थात क्या है। तो इसका बहुत अच्छा अर्थ आज बाबा ने बताया है कि बाबा की स्नेह में समा जाना, समान बनना, अपने आप को भूल जाना, बाप की याद में समा जाना, बाप की लगन में मगन हो जाना, अर्थात लवलीन हो जाना। सब बहुत ही सुंदर अर्थ आज की मुरली में बताया है। फिर बाबा कहते हैं जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़ेगा। जगाने वाले हैं ना विदेशी, तो उनको ये सेवा मिली हुई है। भले फाउंडेशन और सेवा का ओरिजिन भारत में हुआ है, लेकिन फिर जो एंड होगा वो विदेशियों के तरफ से हो जाएगा। भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है, यह विदेशियों का भविष्य है, ऐसा आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं। और इतना विशेष कर्तव्य करने के लिए फिर क्या बनना पड़े, हीरो पार्ट बजाना पड़े। तो हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जाग कर क्या हो जाएंगे, हियर हियर करेंगे। तो कोई विशेष कर्तव्य करते हैं ना उस फिल्म में, तो कौन करता है, हीरो ही तो करता है। तो यहाँ पर भी ये जो विशेष कर्तव्य करना है उसके लिए हीरो पार्टधारी बनना पड़ेगा। पार्टधारी तो सभी है लेकिन हीरो विशेष बनना पड़ेगा। तो फिर बाबा ने आगे लास्ट में कहा है ग्रुप से मुलाकात करते हुए कि जैसे जैसे आप विशेष आत्मा होते जाते, वैसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है आपका, है ना। सफलता मूर्त का अ, सफलता मूर्त को सफलता का आह्वान नहीं करना पड़ता है, बल्कि सफलता ही जैसे राहों में फूल बिखेरते हैं ना, वैसे सफलता मूर्त का आजान करती है। इस तरह से बाबा ने कुछ निशानियां बताई है कि समय की समीपता की निशानी क्या है, और कैसे आपका अगर पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, विशेष बनने की तरफ चल रहा है, तो क्या क्या होगा। और इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया है फूलों का एग्जाम्पल देकर। तो इस तरह से आगे की मुरली अभी हम पढ़ते हैं। और आज थर्सडे तो है, मुरली का रिवीजन भी करना है, लेकिन अगर किसी का नेट का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कल भी पोस्टपोन कर सकते हैं। मैं मुरली होने के बाद फिर ये हम डिसीजन लेंगे। तो अभी हम मुरली पढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान रखेंगे कि एकांत में रहकर सुन रहे हैं सभी। महावाक्य है बाबा के, इतने मतलब इतने कॉस्टली वर्जन्स है ना। तो इसको थोड़ा सा अपनी ओर से एकांत का डिवोशन होना चाहिए। और माइक की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा, तो सभी अपना अपना जो वीडियो है कॉन्शियसली उसे बंद करें
पूनम। जमुना बहन, आप सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आपको? जमुना बहन, ठीक है, पता नहीं आज पोस्ट का कुछ हो रहा है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ। ठीक है, जमुना बहन आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना वीडियो बंद करके बैठिए, ठीक है? जब जरूरत होगी तो हम जरूर बोलेंगे सभी को ऑन रखने के लिए। तो अभी आप फिलहाल बंद करके सिर्फ सुनिए। सबसे पहले बाबा ने क्या क्या प्रश्न किए हैं वो हम देखेंगे। कुछ स्मृतियां होती है और कुछ मोटिवेशन होता है। ऐसे प्रश्न बाबा हमेशा करते हैं। तो अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लक्की सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लक्की जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल भी अ, देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाए। दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। तो इतनी खुशी होगी आपको, जो सामने वाला कितना भी दुखी हो, कितने भी गम के बादलों में घिरा हुआ हो, लेकिन आपकी खुशी देखकर वो अपना दुख और गम सब कुछ भूल जाए और वो भी क्या हो जाए, सुख के झूले में झूलने लग जाए। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे आप पारसमणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाए। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और मालामाल होकर जाए। ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? तस्वीर देखो, बाबा की कितनी आइडिया रहती है, पहले क्या बताया और कहाँ पर पहुंच गए। कोई भी आत्मा अगर आपके पास आती है तो माला माल होकर जाती है। ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। तो कितनी बड़ी बात कही है ना। जो हम अपनी तकदीर ही बना रहे हैं ना, मुरली से जुड़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, सेवाएं करते हैं, धारणा करते हैं, किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए ही करते हैं ना। पहले स्वयं के लिए करना बाबा सिखाते हैं। तो तकदीर की तस्वीर हम लोग बना रहे हैं। अपना भाग्य बनाने की तस्वीर हम बना रहे हैं। तो ऐसे आ, तस्वीर को रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? दर्पण में देखते, आते जाते देखते रहते ना मिरर के सामने, खास माताओं बहनों को हैबिट होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं किस समय देखते हो ये वाला दर्पण? क्या अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है, अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते रहते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? बार बार देखते हो या एक बार देखते हो? तो इतने सारे प्रश्न बाबा ने पूछे। तो जैसे ही बाबा पूछते हैं तो सच में अपने लिए वो समझ के एक माइंड में चलना चाहिए कि इसका जवाब मैं क्या दे सकती हूँ बाबा को, या दे सकता हूँ। राइट। तो अभी आगे बाबा कहते हैं दर्पण में वह अपने फीचर्स दिखते हैं और आप अपना फ्यूचर दिखते हो। आजकल का फैशन है दर्पण में बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। तो सारे एग्जाम्पल हमारे विद्यालय में जो बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। कोई ठाट बाट नहीं रखते हैं।
इवन प्रकाश मणि दादी का भी मैंने सुना था, एकदम सिंपल चप्पल वगैरह, इतना बड़ी संस्था की जो हेड थे, फिर भी वो इतना सिंपल रहते थे, है ना। सभी, मैं एक सिर्फ दादी के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन सभी ऐसे ही है कि कोई ठाट बाट नहीं करेंगे, पर्सनल यूज के लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं करेंगे, है ना। वो जितना सिंपल रह सकते, सिंपल रहते। क्यों रहते? क्योंकि जानते हैं ज्ञान के राज को। उनका सारा जो ध्यान होता है, अभी अगर हमने ये किया तो आगे का कम होगा, तो फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन रखते हैं। इसके कारण फिर ये सिंपल लिविंग हो जाती है और हाई थिंकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। और हाँ, गुड लुकिंग और ठीक ठाक तो रहना ही है ना। लेकिन फिर उतना दुनिया वालों की तरह बॉडी कॉन्शियस में हमारा फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं रहता है, रहना भी नहीं चाहिए। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। तो जितनी रूहानियत बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स हमारा फ्यूचर क्या बन रहा है? श्रेष्ठ बनता जा रहा है। जितना लंबे समय तक रूहानियत बढ़ती जा रही है, उतना लंबे समय तक हमारा फ्यूचर क्या होता जाएगा? श्रेष्ठ बनता जाएगा। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं, है ना, और कि कहाँ तक लाल हुए हैं, और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। तो थोड़ा सा ये फर्क रहा। कितना अच्छा एग्जाम्पल देखिए बाबा ने समझाया कि वो लोग दर्पण में कैसे देखते हैं और आप क्या देखते हो, और वो कैसे शक्ल और अपनी लाली को देखते हैं, और आप क्या देखते हो? रूहानियत रूपी लाली को देखते हैं। तो अभी जो सारी दुनिया जैसे वो हद की एक्ट्रेस होती है ना, फिल्मों में जो काम करते हैं, कितना अपने आप को सजा धजाते हैं, कितना अट्रैक्ट करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में सबको लाते हैं, राइट। और यहाँ पर जो हमें बाबा देते हैं, रूहानी श्रृंगार हमारा जो करते हैं, हमारे में जो रूहानियत भरते हैं, वह क्या होता है? उससे हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। सबको खुद आत्मिक भाव में टिककर औरों को भी उस भाव की महसूसता दिलाते हैं, राइट। तो खुद सोल कॉन्शियस बनते हैं तो उनको भी अपने सोल होने का एहसास दिलाते हैं। और ये उच्च सेवा हम बच्चे ही कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं, उसी के लिए तो सब कुछ चल रहा है, राइट। तो पदम तो आपके पाँव के नीचे है। अभी बाबा कहते हैं रूहानियत की रूहानियत रूपी लाली को हम बढ़ाने में सभी लगे हुए हैं। तो आपको क्या बोलना चाहिए कि पदम तो आपके मतलब पदम तो हमारे पाँव के नीचे है। आज तो विशेष दूरदेशी व डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। यह भी विशेष लक हुआ ना। ऐसा लकी अपने को समझते हो? पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, या सौभाग्यशाली, या पद्मा पदम शब्द कुछ भी नहीं है? अपने को क्या समझते हो? कहो, पदम तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं। जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हो, वह स्वयं क्या हुआ? जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं व अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पाँव के नीचे है। यह हमारे आगे क्या है? हम्म तो अपनी समझ आता है ना, हम किससे श्रेष्ठ बन रहे? अज्ञानियों से तो श्रेष्ठ बन ही रहे हैं ना। भले हमारा कोई उससे कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारा पार्ट तो श्रेष्ठ है ना ड्रामा में, इतना नॉलेज तो हमको है ही। तो फिर हमको लगता है ना, जो हम इतनों से विशेष बन रहे हैं, तो जब अपनी विशेषता का, श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, तो औरों के बारे में क्या सोचते कि यह तो हमारे पाँव के नीचे है, या हमारे आगे क्या है? ऐसे ही पदम तो आपके पाँव के नीचे है ना। पदम भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ लकी हो? पूछा बाबा ने। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं कि
आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। अब बाबा युक्ति बता रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की। सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करो तो क्या बन जाएंगे? भाग्य का सुमिरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो सुमिरन करना अर्थात क्या है? अपने लिए श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना। जो अपने लिए श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर सकते हैं, हाँ, दूसरे कैसे भी करे, लेकिन स्वयं की जिम्मेवारी जो पहले उठानी है ना हमें, उसमें सबसे पहला स्टेप है हम स्वयं के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करें। जिसको ये आएगा वही फिर दूसरों के लिए क्या कर पाएगा? दिल से श्रेष्ठ संकल्प रच पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस है ना संकल्प रचने की। अपने ऊपर वो ट्राई किया है तभी जाके दूसरों के ऊपर कर सकेंगे ना। तो दूसरा कोई भी समझे, लेकिन जितना आप अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त बनाते जाएंगे, सुमिरन में रहेंगे, वो स्वतः ही दूसरे भी ऐसा ही करेंगे आपके प्रति। जो गलत कर रहे वो भी ठीक करेंगे, जो ऐसा वैसा सोच रहे वो भी अच्छा सोचने लगेंगे। सब कुछ ये मैजिक होगा क्योंकि आपके संकल्पों के वाइब्रेशन ही यूनिवर्स को ऐसे जा रहे, तो आपके पास आएंगे भी वही लौट कर। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है? आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो? विराट रूप, विराट स्वरूप में सभी जानते हैं ना विराट स्वरूप कैसा दिखाया है। एक ह्यूमन बॉडी का जैसे दिखाया है। हाँ, तो विराट स्वरूप का चित्र। तो फिर उसमें पैरों में कलयुग है, और पेट द्वापर युग, शोल्डर त्रेता युग, और मस्तक और फेस जो है वो है सतयुग। और फिर ऊपर जो दिखाई है वो विराट रूप में दिखाई नहीं है, गायब कर दी है, क्योंकि पता नहीं है ना, परमात्मा ही आते हैं और आकर ब्राह्मणों को रचते हैं, ये किसी की स्मृति में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने विराट स्वरूप का जो चित्र बनाया है उसमें ब्राह्मणों को गायब कर दिया है। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि है वो चोटी जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार चोटी में दिखाई हुई है। तो चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लकी समझती है। यह ब्रैकेट में लिखा है मीरा लंदन की सबसे अधिक अपने को लकी समझती है। बाप रे, कितना अच्छा नाम लिया उस बहन का, दीदी का बाबा ने, क्योंकि इसकी अपनी हमजिन्स में तो यह एक ही विशेष रत्न है ना अभी। तो है कई, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को लक्की समझा है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाकियों को देखकर भी खुद को उनको भासना ऐसी आती होगी। फिर बाबा कहते हैं सुना, अनुभव किया और चल पड़े। विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से कैसी है? विशेष है। भारतवासियों से विशेष है। बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे कोने कोने से विदेश के कोनों से भी निकल करके अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देख कर वह सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलवाए व कहे जाते हैं। जो विदेश में गए हैं असल में वो कौन है? वो भी तो भारतवासी ही है। लेकिन फिर पाठ अनुसार वहां पर गए हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है
आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो ये तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। तो बाबा ने ऐसा नोट किया कि वो क्या करते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं और चल पड़ते हैं, फिर उस पर अपना और कोई थॉट नहीं चलाते हैं। आगे बाबा बता रहे हैं कि विदेशी पुरुषार्थ में फास्ट क्यों जाते हैं। भारतवासी क्या करते हैं, भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, हम्म फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। तो विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती है। तो इसीलिए फिर जैसे ही ठिकाना मिलता है तो कौन सोचेगा फिर से, है ना। समझा अपनी विशेषता को, बाबा कहते हैं समझा अपनी विशेषता को। पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। पतंगा मना ऐसा तड़पता हुआ होगा, जैसे ही कुछ ठिकाना मिल गया या फिर प्यास बुझाने वाला ऐसा कुछ मिल गया तो वो तुरंत स्वाहा होता होगा, है ना। तो इसके लिए बाबा ने आज इसका एग्जाम्पल दिया और तड़पती हुई आत्मा का भी दिया। तो बाबा कहते हैं विदेशी सारे ऐसे हैं, तो इसीलिए उनको जैसे ही मिल जाता है कोई ठिकाना, तो फिर वो तुरंत पुरुषार्थ में लग जाते हैं, कौन से, याद और सेवा के, और इसलिए फास्ट चले जाते हैं। और हम हैं भारतवासी, बहुत कुछ बातें करते रहते हैं, है ना। जबकि बेस हमारे लिए बहुत है, भक्ति का भक्ति मार्ग है ना। और कितनी सारी परंपरा से बातें हम करते भी आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से भगवान से कनेक्शन है ना। भक्ति के थ्रू सही, शास्त्रों के थ्रू सही, सत्संगों के थ्रू सही, है ना। लेकिन वहां वैसा कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बनते हैं। और ऊपर से आज बाबा ने इतनी दो विशेषताएं उनकी बताई कि वो फास्ट जाते हैं पुरुषार्थ में और सोचते नहीं है, सुना, अनुभव किया और चल पड़ते हैं। तो बाबा आज विदेशियों की इस विशेषता को देखकर हर्षित भी हो रहे हैं और उनको भी रियलाइज करा रहे हैं कि आप कैसे विशेष हो। अब बाबा कहते हैं सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो। माया के वार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो। माया को हार खिलाने वाले हो, न कि खाने वाले। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है। बाप की क्या है, विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को कायम रखना, क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे आपको मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना है, ताकि फिर क्वेश्चन का निर्माण आपके मन में ना हो। जान जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो त्रिकालदर्शी जितना त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहेंगे, नॉलेज के आधार पर, कोई साक्षात्कार की जरूरत नहीं, तो हमें सब पता चलता है ना। तो मेरे साथ अगर कुछ तकलीफ है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो सारे तो पॉइंट्स बाबा मुरलियों में बताते हैं ना। तो अपने ही आत्मा के तीनों स्वरूप
को देखेंगे, तीनों कालों को देखेंगे कि मैं आत्मा कैसे कैसे थी, क्या क्या किया होगा, एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, और फिर इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। आगे बाबा बताते हैं, बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते कि तत्व में समा जाए, वो लीन हो जाए। हमेशा लक्ष्य यही रखते, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं, नहीं कर पाते ना, नॉलेज के बिना। और शिव बाबा आकर जब तक ना बताए, ना चुन ले उन आत्माओं को, तब तक नॉलेज में स्पष्टता नहीं, और स्पष्टता के कारण फिर यथार्थ बात करने में ही नहीं आती है, तो अनुभव कहाँ से होगा। इस समय के नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना, वो लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। अब उनकी बुद्धि में ये बात क्यों बैठी कि भाई तत्व में समा जाएंगे और लीन हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमने किया है ना, हमने क्या किया है, बाबा की याद में समा जाना, लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, ये सब किया है। और इसी को ही वह क्या समझते हैं, एक हो गए। हम तत्व में लीन भी हो गए और परमात्मा से एक भी हो गए, मतलब तत्व का ही रहता है, परमात्मा का उनको उतना नहीं रहता है। बस शांति धाम और में शांति है, सुख का उनको उतना नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज टेस्ट नहीं करते हैं उसके बारे में पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता है। हम आत्माओं ने अकिचार सुख शांति को टेस्ट किया हुआ है, इसलिए हमको वो फिर से चाहिए। आत्मा को जो चीज चाहिए रहती है ना, दैट मीन्स उसका जो चाहिए वाली चीज है उसका टेस्ट उस आत्मा में ऑलरेडी है। अब वो इमर्ज होने को है, तो इमर्ज होना अर्थात पुरुषार्थ करना और फिर उस स्टेज में जाना और उस बात का फिर से टेस्ट करना, तब तक आत्मा रुकती नहीं है, राइट। तो जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्होंने क्या कह दिया, समा जाना कह दिया, किसमें, तत्व में। तो ऐसा अनुभव करते हो जो वो कर रहे हैं, आपने जो किया है, जितना उनके समझ में आया, स्थूल रीति से ही सही, लेकिन वो ट्राई करते करते अपनी लाइफ बिता रहे हैं, है ना। अनुभव नहीं करते फिर भी ट्राई करते रहते, और आपको तो अनुभव करना है, आपने किया है ना, नॉलेज है, स्पष्ट है। बाबा बुद्धि की तार खींचता है, उनको ऐसी हेल्प कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव करते हो, आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय उसका अनुभव क्या होगा, सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाबा के प्यार में समा गए, याद में समा गए, लवलीन हो गए, तो अपने आप को भूल जाएंगे, संसार को तो भूल ही जाएंगे, लेकिन अपने देह भान को भी इस तरह से भूल जाएंगे, जो फिर क्या अनुभव करेंगे, सागर में जैसे डूब गए हैं, कोई कोई नजर ही नहीं आएगा परमात्मा के सिवा, है ना। सब लोग दुनिया कहती है कि दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन जब वो दिखता है ना, फिर बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। तो यह एक फीलिंग है, जो अनुभव की जा सकती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई देने से बढ़कर क्या चीज है, अनुभव। आपने उस चीज को समझा और अचीव किया, माना आपका समझना एकदम यथार्थ। तो इस तरह से बाबा के स्नेह में समा जाना, इसको कहते हैं। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है।
क्या ऐसा अनुभव होता है? कितना स्पष्ट बाबा ने बताया कि वो समझते हैं ना कि लीन हो गए, समा गए, तो ऐसे समाते कोई नहीं है। समाते मतलब खत्म हो गया ना, उसका कोई अस्तित्व बाकी ही नहीं रहा। और ऐसा तो किसी भी आत्मा का नहीं होता है ना? तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? तो इस तरह से बाबा की स्नेह में समा जाना, अर्थात बाबा की याद में समा जाना, अपने आप को भूल जाना, बाप के समान बन जाना, बाप की लगन में मग्न हो जाना, और इसको फिर हम सब कहेंगे लवलीन हो जाना। अभी अभी बाबा कहते हैं, जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। कल की मुरली में बाबा ने सभी भारतवासियों को सेवा के डायरेक्शन दिए थे, है ना? जो जोन इंचार्ज के संगठन के सामने बाबा ने महावाक्यों का उच्चारण किया था। आज बाबा विदेशियों के लिए कुछ सेवा के डायरेक्शंस दे रहे हैं। विदेशी पार्टी को देख बाप दादा उनके भविष्य को देख रहे हैं। पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं, सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है। किसी ने बताया होगा कि राजा रानी बनेंगे, तो बाबा कहते हैं कि सतयुग का नहीं पूछा, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा, है ना? कोई भी डेट फिक्स करने से ही उस डेट तक उसे स्वरूप देने के लिए, प्लान को स्वरूप देने के लिए एक स्पीड ऑटोमेटिकली आती है। नहीं तो क्या होता है, आज करेंगे कल करेंगे। जैसे अव्यक्त मुरली की स्टडी कोरोना काल से पहले कैसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना हम सभी। आज करेंगे एक ही मुरली, एक आधा ही पेज, उसी को समझते कि हम तो अव्यक्त मुरली की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब जो उसका स्वरूप बन गया है, उसमें बहुत बहुत अंतर है, फर्क है, अच्छा बन गया अभी, और है ना? तो आकर हमारी डेट किसने फिक्स कर दी? हमारे स्टडी की डेट कोरोना ने फिक्स जरूर की, लेकिन मेंटेन हम अब रख रहे हैं। चलो वो ठीक भी हो रहा है, और या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है कम हो गया है, जो भी है, लेकिन हम तो उसे मेंटेन कर रहे हैं। चलो उसने फिक्स किया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेंटेन करना और उसको बढ़ाना, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। तो कोई भी लौकिक का भी कार्य देखो, सेवा का भी, अलौकिकता में सेवा का भी कुछ देखो, कुछ डेट फिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड हमारी बन जाती है, और कुछ विशेष एफर्ट्स में हम लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। अगर आप लोग भी कहेंगे कि कर लेंगे, तो वह भी कहेंगे हाँ, जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े कि ये वाली बात इस डेट तक होनी ही है। तो अपने पुरुषार्थ में भी यही है कि इतने दिनों तक मुझे ये वाला टारगेट अचीव करना ही है, अपने में मुझे ये बात लानी ही है, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन मुझे बनानी ही है। तब तक नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल चीजों की वजह से कुछ बदलाव आते हैं, वो पर लिमिटेड आते हैं। अनलिमिटेड में आपको जाना है, प्राप्ति अनलिमिटेड चाहिए, है ना? और अनलिमिटेड जन्मों की चाहिए, तो डिसिप्लिन में भी अनलिमिटेड तक पहुंचने के लिए आपके अपने ही एफर्ट्स चाहिए, दूसरे की हेल्प इसमें नहीं होगी। भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है, यह है विदेशियों का भविष्य। तो संगम युग में विदेशियों का भविष्य ये है कि उनको भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है। इस वर्ष यह करना ही है, तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। तो सारी जो कीज है हमारे ही पास है, ब्राह्मण बच्चों के ही पास है, और हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास है। अभी जगाने वालों का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है ना? जैसे हम अपना समय सफल करेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हमको भी जाना चाहिए या फिर जगना चाहिए। जैसे जगाने वाले सोचते हैं करना तो है, ऐसे वो भी सोचते हैं जागना तो है, अंत में जाग जाएंगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा?
भारत के नामी ग्रामीणों को जगाना है। यह विदेशियों का भविष्य, यह है विदेशियों का भविष्य। अभी बाबा बताते हैं, हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जागकर हियर हियर करेंगे। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाए, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। तो कल विहंग मार्ग की सेवा का जो कुछ पॉइंट आया था, कल आया था कि परसों आया था, लेकिन हमारा चल रहा था कि विहंग मार्ग की सेवा अर्थात क्या। तो ये यही है, उसी का पॉइंट है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाए, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। तो बाबा नामी ग्रामियों की सेवा करना इसीलिए कहते हैं, ऐसे नहीं कि वो इस जन्म में नामी ग्रामी है, धनवान है, या फिर जो भी और कुछ अथॉरिटी है, लेकिन उसके पीछे का कारण ये है। तो सेंटरों में भी देखा गया होगा, आप सभी ने भी नोट किया होगा कि दीदिया भी विशेष एफर्ट्स लेती है, धरनी बनानी पड़ती है ना सेवा की। तो वो तो उसी के लिए बैठी है, बाबा ने उसी के लिए उनको बिठाया है। तो विहंग मार्ग की सेवा होनी चाहिए। तो एक भाई है ना, कोई तो विदेश के भाई है, तो उनके भी पावर ऑफ कुछ ऐसा प्रोग्राम उनके होते रहते हैं। तो वह भी ऐसे बड़े बड़े ही प्रोग्राम्स करते हैं, माना विहंग मार्ग की ही सेवा जैसे वो करते हैं। मुझे नाम जुबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनका नाम बाबा ने भी कई बार मुरलियों में लिया है, जो वो है अभी, और वो ये सेवाएं करते हैं। भारत में भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो अलग ही तैयारी होती है उनके प्रोग्राम्स की। योग योग करने से लेकर फिर नामी ग्रामियों को ही बुलाना, और उसी तरह से उनका अरेंजमेंट भी अलग होता है। तो स्वरूप ही अलग होता है उनकी सेवा का। तो ये वही सेवा है। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है, अब सिर्फ पार्टधारियों को पार्ट बजाना है। लेकिन पार्ट भी हीरो पार्ट, साधारण पार्ट से नहीं होगा। हीरो पार्ट बजाने से कुंभकर्ण भी जाकर हियर हियर करेंगे। हम्म। तो विशेष कर्तव्य करने के लिए पहले विशेष बनना पड़े। साधारण उस फिल्म में भी क्या है, साधारण एक्टर को रोल भी कैसा मिलता है, साधारण ही मिलता है ना। तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन है। अगर हीरो बनना है तो कुछ अलग एफर्ट्स लेकर बनना पड़ेगा, है ना। रूहानियत को बढ़ाना पड़ेगा। वहां की ब्यूटी के लिए वो कुछ अलग करते हैं जिस्मानी ब्यूटी के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें रूहानी ताकत से भरपूर, रूहानियत से भरपूर, योग बल से भरपूर ऐसे हीरो पार्टदारी बनकर फिर ये सेवाएं ऐसी करनी पड़ेगी। आगे बाबा ग्रुप से मुलाकात करते हुए कहते हैं कि जैसे विशेष आत्मा होते जाते, वैसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है। कितना सुंदर लगता है देखो सुनने को। इसमें का एक्सप्लेनेशन भी बाबा ने बहुत ही अच्छा दिया है। समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हुई हो। हम्म। समय की समीपता क्या होगी, आप भी संपूर्ण बनेंगे ना। आपके लिए जो संपूर्ण बनने का समय है ना, उसके समय समीपता की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने संपूर्ण स्टेज के नजदीक हो, तो क्या होगा, हर कदम में सदा सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी अथवा नहीं, ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करे अथवा नहीं करे, होगा या नहीं होगा, यह संकल्प भी नहीं उठेगा। जो होना ही है वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आजान करती है। जो होना ही है ना, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। उनके संकल्प नहीं चलेंगे, और सिद्ध भी होते जाएंगे अगर उठते हैं तो। इस तरह से सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आजान करती है। रास्ते में जैसे फूल बिखेरे जाते हैं ना, तो वैसे ही सफलता भी जैसे उनके रास्ते में बिखर जाती है, होती है, आजान करती है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि जाने अनजाने अगर किसी का वीडियो ऑन हुआ है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। निशिता बहन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना?
तो वीडियो आपको बंद करना है, आप सिर्फ ध्यान से मुरली सुनिए, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल को बिछा देते हैं और उससे उन्हों का स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं वैसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है ना मना। सफलता जैसे रास्ते में हमारे लिए बिछाई हुई होती है, आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनावे। सफलता क्या करती है, आह्वान करती है कि ये जो सफलता मूर्त आत्मा है वो मुझे अपनावे। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करती है, यह फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। महावाक्यों की विशेष बातें, 6 बातें हैं। नंबर 1, सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाए और वे सुख के झूले में झूलने लग जाए। नंबर 2, अपनी अलौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो कि कहाँ तक चेहरे में लाली बड़ी है। क्योंकि हमें अपने अ, तस्वीर की तकदीर की तस्वीर बनानी है। कैसी बनानी है, सिर्फ बनानी नहीं, श्रेष्ठ बनानी है। तो श्रेष्ठता का आधार क्या है, रूहानियत रूपी लाली कितनी बड़ी है, वो चेक करना और उससे बढ़ाते रहना। विराट रूप में, नंबर 3, विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी यादगार चित्र है। नंबर 4, विदेश विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेष विशेषता है। नंबर 5, सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। नंबर 6, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर मुरली रही। मन ही मन में थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, बाबा को याद भी करेंगे। इस तरह 1 मिनट का हम साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं पहले पूछती हूँ कि दोनों का कनेक्शन ठीक है ना, जो आज मुरली रिविजन करने वाले हैं, अर्चना बहन और प्रतीक्षा बहन। हाँ हाँ दीदी, अभी ठीक है।
शुरू में थोड़ा हाँ प्रॉब्लम ओम हुआ। शांति दीदी। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अभी हम मुरली एज यूजुअल रिवाइज करेंगे और फिर साकार मुरली का करके 2-3 मिनट में फिर आप दोनों में से पहले अर्चना बहन करेंगे और फिर प्रतीक्षा बहन करेंगे। दोनों भी 5-5 मिनट लेकर ऐसे 10 मिनट में पूरा मुरली रिविजन हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते में 4 ही मुरलियां थी। एक तो थर्सडे को भी छुट्टी थी बाबा मिलन के कारण, और सैटरडे भी हमने किसी कारण छुट्टी लिया था क्लास से। तो इस तरह से टोटल 4 मुरलियां ही इस हफ्ते में हुई है। तो 4 मुरलियों को 2 पार्टिसिपेंट्स रिवाइज करेंगे, और अगले गुरुवार को जिनको भी करना है वो कल तक मुझे नाम दे दे। ठीक है, अगले गुरुवार तक मेरे ख्याल से 5 आएगी कि 6 आएगी, देखना पड़ेगा, लेकिन नाम दे सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो पहले करेंगे, करके देखेंगे तो अच्छा है। बाकी पहले के पार्टिसिपेंट तो रेडी है ही है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या क्या प्रश्न किए हैं और बाबा का क्या एक्सपेक्टेशन है आज की मुरली में। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने आज सबसे पहले पूछा है कि अपने आप को लकी सितारा अनुभव करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि लकी सितारा बाबा उनके लिए बोल रहे हैं जिनका बाबा भी गायन करते हैं, जिन बच्चों का। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इतनी खुशी रहती है तुम्हें कि तुम्हारी खुशी को देखकर जो दूसरे भी हैं उनके दुख के बादल दूर हो जाएं। जी, है ना। तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहा, और दूसरा भी एक एक्सपेक्टेशन बाबा ने बताया, वो दीदी क्या था। दीदी हाँ ओम शांति। बाबा ने बताया जैसे पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड मतलब कलयुगी आत्माएं हैं, वो भी गोल्डन एजेड बन जाए, मतलब बाबा के बन जाए। वो अपनी यानी यानी वो जैसे भिकारी यानी सुख शांति की भिकारी आत्माएं भी माला माल हो जाए बाबा की। हाँ, है ना। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों से ये 2 एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सब पहले हम अपने आप को लकी समझे, हाँ, क्योंकि उसका रीजन भी बाबा ने बताया। फिर बाबा ने 2 एक्सपेक्टेशन हम लोगों से रखे कि आप इतने खुशी में रहो, आपकी खुशी इतनी हो जो सामने वाले को भी अपने दुख भुला दे। और दूसरा कहते हैं कि कलयुगी आत्माएं भी आपके संपर्क में आए तो ऐसा अनुभव करे कि मतलब वो भी क्या बन जाए, गोल्डन एजेड बन जाए और मालामाल होकर जाए, है ना। तो फिर बाबा ने तकदीर की तस्वीर का जिक्र किया। फिर बाबा क्या कहते हैं कि दुनिया वाले क्या करते हैं दर्पण में देख के, और आप क्या करते हो। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने ना ये कहा है कि बाबा कहते हैं कि जैसे अगर जैसे जो वो लोग सिर्फ होते हैं अपना सिर्फ एक तरह जो दर्पण में देखते हैं, जो बाहर वाले दुनिया वाले होते हैं सिर्फ अपना फैशन के लिए बार बार चेहरा देखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि क्या तुमने अपनी तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। तो बाबा ये भी कहते हैं कि किस समय देखते हो, क्या अमृत वेले का टाइम निश्चित है। फिर बाबा कहते हैं कि चलते चलते जब आता है तब देखते हो। तो बाबा ने जो है दिन में कहा है कि कितनी बार देखते हो। तो फिर बाबा ये भी कहते हैं कि वह वह तो सिर्फ अपने फीचर्स देखते हैं, तो क्या आप अपना फ्यूचर देखते हो उसमें, तो जिसमें कि फ्यूचर आपका और फीचर तरफ अटेंशन ना हो। तो बाबा यही कहते हैं कि हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रख, जिससे कि जो तकदीर की तस्वीर देखते भी हो तो हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ी है वो चेक करना है। कि जैसे वो लोग तो सिर्फ लौकिक दृष्टि से रूप में और शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम अपनी जो अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देख। जी, है ना, बहुत अच्छा। अभी बाबा क्या कहते हैं कि अपने आप को लकी समझते हो, और फिर लकी समझना कैसे है, क्यों है, क्या बताया बाबा ने इसके लिए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा ने ये बोला कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो कि पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो, मतलब अपने आप को आप क्या फील करते हो।
कि ऐसा फील करते हो कि पद्म भी हमारे पैरों के नीचे है। इस तरह अपने भाग्य का सिमरण करते करते आप भी बाप के समान सर्वश्रेष्ठ और बाप के सिर का ताज बन जाएंगे, बाबा ने कहा है। जी तो ऐसा फील करें आप कि हाँ हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि पद्म भी हमारे पैरों के नीचे है। तो जब हम लोग इस तरह अपने संकल्प क्रिएट करते हैं और ऐसे रेडिएट होते हैं और हमारा अभ्यास हो जाता है, तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माओं में गिने जाते हैं। और हमारा जब ये हैबिट और ये अभ्यास अपने लिए है, तो फिर ये अभ्यास हमारा विश्व के लिए भी यही रहेगा। जी, है ना, बहुत अच्छा। तो बाबा ने क्या बताया है कि हम ब्राह्मणों का जो सर्वश्रेष्ठ यादगार है वो किस स्वरूप में दिखाया है, उसके बारे में भी बाबा ने क्या बताया आज। यादगार ब्राह्मण चोटी के रूप में। दीदी ओम शांति। विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सबसे यादगार चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? तो बाबा हाँ शक्ति सेन, हाँ शक्ति सेना से भी पूछ रहे हैं, अपने को लकी समझते हो? है ना। तो जो बाबा के दुनिया के सामने हमें अमूल्य रत्न के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं, तो उसी का ये यादगार है कि बाबा ने ये कर्तव्य किया है और विराट स्वरूप में सबसे ऊंचा हम ब्राह्मणों को चोटी के रूप में दिखाया है। राइट। तो माना विश्व के सामने सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण ही है, ये दिखाया है। और इसी कारण फिर वो नामधारी ब्राह्मणों को भी स्थान है, सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नाम के आधार पर ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन हम आचरण करके जो ऊंचा बनते हैं उसी के लिए उनको वो मिल गया है सब कुछ। राइट। वरना नाम कहो, ऊंचा कुल में जन्म कहो, लेकिन वो शरीर के आधार पर और सिर्फ नाम के ब्राह्मण, कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म हो गए तो इसलिए ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पर जो बनते हैं सारे आचरण के आधार पर बनते हैं, है ना। तो वो है कुख वंशावली और हम है मुख वंशावली। तो इस तरह से ब्राह्मणों के बारे में बहुत पॉइंट्स है जो हम कभी ऐसे ही मुरली में आते हैं तो और डिस्कस करेंगे। फिर बाबा ने कौन सी ऐसी विशेष क्वालिटी बताई है जो विदेशियों में है और भारतवासियों से विशेष है। विदेशियों को, विदेशी लोग मतलब फिदा हो जाते हैं, वो सिर्फ वो सुनते हैं और स्वरूप बन जाते हैं। वो लोग क्यों क्या में नहीं आते हैं, और इंडिया वाले पहले सोचेंगे, फिर सुनेंगे, फिर देखेंगे, तो तब तक लेट हो जाते हैं। और इसीलिए उनका पुरुषार्थ बहुत फास्ट होता है विदेशियों का। जी, पहले तो बाबा कहते हैं क्या करते हैं। दीदी हाँ बोलिए। आने से ही पतंगे मिसल समा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना हाँ, अनुभव किया और चल पड़े। चल पड़े, करेक्ट। यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है विदेशियों में। जी, फिर बाबा ने क्या रीजन बताया कि विदेशी पुरुषार्थ में फास्ट जाते हैं, क्यों जाते हैं? दीदी याद और सेवा के बल पे, क्योंकि जब वो सुना अनुभव किया और लग जाते हैं ना पुरुषार्थ में, तो वो याद और सेवा पे विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए वो आगे चले जाते हैं। हाँ, इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया। दीदी पतंगा होने के कारण। हाँ, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। हाँ, ये एक विशेषता है। और फिर बाबा ने इसको ही समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो विदेशियों को बाबा ने ऐसा कहा कि तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती है। तो वो नहीं सोचेगी ना जैसे उनको ठिकाना मिलेगा, चल पड़ेगी। और इसीलिए उनकी बुद्धि में क्या रहता है, फिर उनका पुरुषार्थ भी सिर्फ याद और सेवा का रहता है, और इसलिए वो आगे चले जाते हैं, फास्ट चले जाते हैं, और कोई क्वेश्चन निर्माण ही ना हो। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाए। बाबा की याद में समाने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते। मुरली के अनुसार उत्तर दीजिएगा तो दीदी फिर
वैसे दीदी जनरल नॉलेज सबके पास है। दीदी क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य और संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाना है। तो जब त्रिकालदर्शी है तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जी, क्योंकि ऑलरेडी विदेशियों को तो बाप की विशेष लिफ्ट है, और जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण वो फास्ट भी जा रहे हैं, और उसके साथ में उनको बाबा क्या एडवाइस देते हैं कि त्रिकालदर्शी स्टेज में हमेशा स्थित रहो। फिर बाबा ने क्या बताया है, बाप के स्नेह में समा जाना अर्थात क्या क्या। ओम शांति दीदी। लवलीन स्थिति जब बोलते हैं बाप का स्नेह में समा जाना, बाप एक ही बाप है, बाप की याद में समा जाना और सब सर्वगुणों का सागर में ही समा जाना, ये सारा चीज लवलीन का स्थिति है। जी, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि हम ऐसे करते हैं, बाबा की याद में स्वयं को भूल जाते हैं, लवलीन होते हैं, याद में समा जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं, तत्व में समा जाना। और समा जाना, लव लीन हो जाना, लव शब्द नहीं यूज करते हैं, लेकिन लीन हो जाना समझते हैं। लेकिन लीन तो कोई होता नहीं, लीन होना अर्थात अस्तित्व समाप्त हो जाना। तो ऐसा किसी भी आत्मा का नहीं होता है। जन्मों में फर्क है ना, भाग्य में फर्क है, पुरुषार्थ में फर्क है, कम या ज्यादा जन्म होते हैं, लेकिन हर कोई आत्मा का पार्ट ही खत्म हो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम एक जन्म लेने तो आत्मा आती ही आती है, और फिर ज्यादा से ज्यादा तो 84 होते हैं, बाकी तो सब आप जानते ही हो। फिर बाबा ने क्या कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जगाने वालों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और क्या एडवाइस दिया। विदेशियों को बोला ना कि आप जगाने वाले हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको। इसलिए पावरफुल प्लान बनाना है। पावरफुल प्लान बनाने से कुंभकर्ण का जो नींद में सोए हुए हैं वो सबको जगा सकेंगे। इसके दीदी लिए डेट नामी ग्रामी आत्माओं को जगाना है। मतलब विहंग मार्ग का जो सेवा है वो करना है। नामी ग्रामी को जगाने से, एक को जगाने से बहुतों को जगा सकेंगे। हाँ, दीदी पहले तो डेट फिक्स करना है, नहीं तो पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। करेक्ट। संगम युग का भविष्य पहले बाबा पूछते हैं, है ना। पहले तो पूछा भविष्य क्या है, फिर कोई ने बताया होगा सतयुग के बारे में। तो बाबा चाहते हैं कि संगम का मतलब प्रेजेंट में तो ये है, लेकिन फ्यूचर में आपको क्या करना है, कौन सा रोल प्ले करना है संगम के फ्यूचर में। तो वहां पर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दीदी सब फुल फोर्स से पावरफुल प्लान बनाना होगा दीदी, कि तभी भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। जी, है ना। तो फुल फोर्स आए, इसके लिए पहले डेट फिक्स करनी पड़ेगी। डेट फिक्स किए बगैर फुल फोर्स आएगा नहीं, और फुल फोर्स जब तक आया होगा नहीं, तब तक पावरफुल प्लान को स्वरूप नहीं दे सकेंगे ना। फिर इसके बाद बाबा ने क्या कहा, विदेशियों का भविष्य क्या है, इसके बारे में क्या बताया। अभी डिस्कस किया हमने, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं तो कोई स्किप नहीं करेंगे पॉइंट, है ना। तो विदेशियों का, हाँ दीदी इसमें ना बाबा ने ना ये कहा है कि जो भविष्य, जो मतलब विदेशी है, जैसे इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा। तो दीदी इसमें बाबा ने ये कहा है कि अभी जगाने वालों का जो समय निश्चित नहीं है, इसलिए जगाने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है। जैसे जागने वाले सोचते हैं कि करना तो है, ऐसे वह भी सोचते हैं जगाना तो है, लेकिन अंत में जागे जाएंगे। तो इसलिए विदेशियों का क्या भविष्य रहा, तो भारत के जो नामी ग्रामियों को जगाना है। तो बाबा कहते हैं कि जो विदेशियों का भविष्य है वो साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी हाँ, ग्रामी। बस 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 बस, है ना। तो विदेशियों का भविष्य क्या है, सिर्फ भारत के नामी ग्रामियों को जगाना। इसकी डेट फिक्स करनी है, पावरफुल प्लान बनाना है, और इस तरह से इसको स्वरूप देना है। और एक बात बताई इसी सेवा का, एज मना विदेशियों के लिए जो सेवा का प्लानिंग चल रहा है बाबा का, सबसे पहले बाबा बोलते डेट फिक्स करो, फिर बाबा कहते हैं नामी ग्रामियों को चुनो कि उनको जगाना है करके, और फिर बाबा कहते हैं कि
क्या करने से कुंभकर्ण भी जागकर हियर हियर करेंगे? क्या बताई? तीसरी बात क्या बताई बाबा ने? ओम शांति दी, हीरो हीरो पार्ट पार्ट। ये भी ओम साधारण पार्ट नहीं, हीरो पार्ट बजाना होगा तभी। इन्होंने बताया नहीं ना, उनको चांस दीजिए। हाँ, कौन बोल रहा था अभी? सृष्टि बहन बोल रहे थे आप? हाँ दीदी, ओम शांति। मैं बोल रही थी कि बाबा ने कहा आपको हीरो पार्ट बजाना है, साधारण पार्ट नहीं। अगर आप हीरो पार्ट बजाएंगे तभी कुंभकर्ण भी आगे आकर हियर हियर करेंगे। जी, है ना, कि साधारण पाठ से ये वाली बात नहीं होगी। फिर बाबा ने क्या कहा? सफलता के बारे में क्या कहा? बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई है बाबा ने, है ना। जैसे विजुअलाइज भी करो। ओम शांति हाँ दीदी, हाँ, समय बोलिए। की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, यह सपनों में भी संकल्पों में नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करे अथवा नहीं करे और होगा या नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठेगा। जी, जो है ना। होना ही है वो ही ऑटोमेटिक होना रहेगा। जी, है ना। तो इस तरह से सफलता जो है, जैसे विजुअलाइज भी करो ना, कि हर ब्राह्मण आत्मा इसे विजुअलाइज कर सकती है कि सफलता जैसे मेरे कदमों के रास्ते में बिछाई हुई है फूलों की तरह, और उस पर है कि हम चल रहे हैं, और जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, है ना, तो सफलता मुझे प्राप्त होती जा रही है, बस प्राप्त होती जा रही है। तो बहुत ही योग में बैठते हैं तो ये पॉइंट विजुअलाइज करने के लिए बहुत एंजॉयमेंट और एनकरेजमेंट दिलाएगा अपने आप को, तो करके देख सकते हैं। तो अभी तो इतना समय हो गया है, ठीक है। फिर भी अभी हम साकार मुरली का आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज मुरली थी ही बड़ी, थर्सडे के दिन आती है। तो 5-5 मिनट में आप ये कर दीजिएगा मुरली रिवीजन। अर्चना बहन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मुरली का टाइटल है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। 27/10/1975 की मुरली है। आज बाप दादा ने बच्चों को बेहद की फुलवारी कहा है। जैसे हर एक फूल के अंदर रूप, रंग, खुशबू होती है, ऐसे ही फरिश्तेपन का रूप निरंतर बाप के साथ का रंग, रूहानियत की खुशबू देखते हुए एक विचित्र विशेषता भी देखते हैं। बाबा को जिन फूलों में उमंग उत्साह की झलक उम्मीदवार ब्राह्मण परिवार से स्नेह, तीव्र गति से कदम दिखाई देते हैं, लेकिन अभी दिखाई देने वाले गुण माया की रॉयल रूप की नजर से लगने से रूप रंग बदल जाता है। तो कदम यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन की नशे के बजाय विनाशी नशे है। इन साधनों की आधार पर प्राप्त हुई नशे में मस्त हो जाते हैं। बाबा के संग की बजाय आत्माओं के अल्पकाल का साकारी सहारा बना देते हैं। इसमें भी मेजोरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। पहले पहले ब्राह्मण जीवन के आदि में बाबा का परिचय हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, याद द्वारा अनुभव प्राप्त हुआ, दुख सुख में बदल जाता है, शांति मिलती है। शुरू में तीव्र गति से पुरुषार्थ में चलने वाले फर्स्ट क्लास सर्विसेबल पावरफुल का अनुभव करते हैं, अन्य ब्राह्मणों को भी कराते हैं। आदि के बाद मध्य में अपनी पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं रहते, अपने से क्वेश्चन करते रहते हैं, क्यों कैसे में उलझते रहते हैं। पहले जैसा उमंग उत्साह कहाँ चला गया, खुशी गायब हो गई। समय समीप आ रहा है, साधन भी बहुत है, तो पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। बाबा ने मेजोरिटी का यह भी अनुभव देखा। कारण बच्चे हद की पोजीशन में आ जाते हैं, संपर्क में आने वाले साथियों की अपोजिशन करने लगते हैं, कोई स्टूल सेलिब्रेशन में लग जाते हैं, कोई कोटेशन देने में लग जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सदा तपस्वी बनकर अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन के नाम मान शान के उल्टे पोजीशन पकड़ लेते हैं। फिर बाबा ने कहा सेल्वेशन आर्मी हो, लेकिन हद की सेल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे, सेवा अर्थ नहीं अपने सुख अर्थ मांगते हैं। इसलिए गलत आधार के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार आपस में अपोजिशन के कारण विजयी नहीं बन सकते।
फिर बाबा ने कहा मास्टर त्रिकालदर्शी हो। इस धारणाओं को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन की बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं। शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। इन बातों को आने के कारण आदि नशा खुशी का अनुभव खत्म हो जाता है। इसलिए अपने को चेक करो और चेंज करो, फिर चढ़ती कला पर चल पड़ेंगे। और फिर बाबा कहते हैं अभी तो मेले का अंत है, तो अंतिम आहुति डालो और अपने को समर्थ बनाओ। आगे से परिवर्तन भूमिका, परिवर्तन सदा साथ रखना। मेला मनाना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। 28/10/1975 की मुरली है दूसरी। मुरली का टाइटल है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। आज बाबा सभी ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को कह रहे हैं कि आपने जो पहला वायदा किया हुआ है वह निभा रही हो। एक बाप दूसरा न कोई। इस वायदे को निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनती है। कुमारियों के पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्रता। पवित्र नहीं तो जीवन का महत्व नहीं। बाबा कहते हैं कुमारीपन की विशेषताओं को सदा साथ रखना। उसे छोड़ोगी तो अतीन्द्रिय सुख से, भविष्य के राज्य से वंचित रहेगी। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेगी तो सफल टीचर ब्रह्म कुमारी बन सकेगी। ऐसा लक्ष्य है तो माया का वार नहीं होगा। अंगद के समान अचल अडोल रहेगी। कुमारी निर्बंधन है तो डर रहता है, माया के वश हो जाए। तो बाबा ने कहा ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, तभी सफल टीचर सेवादारी बनेगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति इन विशेषताओं से सेवा सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेगी। नहीं तो ट्रायल लिस्ट में रहेगी, सरेंडर लिस्ट में नहीं आ सकेगी। इन शक्तियों की विशेषताओं से गायन पूजन योग्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, सदा काल के त्याग और तपस्या से कहेंगे विशेष कुमारी। कोई शिकायत किसी द्वारा न हो जाए, तभी सफल टीचर 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप प्रतीक्षा बहन आप कर सकते हैं। ओम शांति। मास्टर जाने जाननहार की स्टेज से सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर हमारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, मतलब कुछ व्यर्थ नहीं चल रहा है, तो हम किसी दूसरे के भी संकल्पों को रीड कर सकते हैं। और ये यंत्र इतना पावरफुल होगा कि सामने वाले के क्या संकल्प हमारे प्रति है उसकी वाइब्रेशन भी हमें वाइब्रेशन से हमें मालूम पड़ जाता है। और एक बात बाबा ने बताई कि शक्तियां और देवताओं के जड़ चित्रों में भी यही विशेषता है कि जो भी कोई उनके सामने जाता है तो वो अपने पाप अपने आप कबूल करता है, मतलब वो छिपाता नहीं कुछ भी। तो बाबा यही बोल रहे कि मास्टर जाने जाननहार की स्टेज अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज, मतलब आपके सामने भी चैतन्य में कोई आ रहा है तो वो अपने पाप छिपा नहीं सकता, सारे के सारा वो आपके सामने बयां कर सकता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि हमारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए, कुछ भी व्यर्थ संकल्प या कुछ भी व्यर्थ उसमें नहीं चाहिए। इसमें और एक बात बाबा ने बताई कि जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होगा और वही बाप की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है कि बाप की याद में होना मतलब मैंपन की त्याग वृत्ति में होना, मतलब जरा भी देह अभिमान उनमें नहीं होगा, तो उन्हों से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो यही इस मुरली का सार है कि बुद्धि की लाइन क्लियर होने से नॉलेज की शक्ति के द्वारा हर एक के चेहरे से उन्हों की कर्म कहानी को हम जान सकते हैं। और दूसरी बात, जो सदा बाप की याद में होंगे, मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही सर्वशक्तिवान बाप दिखाई देगा। दूसरी मुरली है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। इसमें बाबा ने बताया कि महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, मतलब
तब कहेंगे महारथी। और संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। इसमें बाबा ने बताया कि स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की, शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई होंगी, तभी वो महारथी है। मतलब उनसे ये सारी प्राप्तियां होनी चाहिए। और दूसरी बात बाबा ने बताई कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और हमेशा ये चेक करना है कि मेरे से कितनी आत्माएं संतुष्ट है, और मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहेंगे। दूसरी बात बाबा ने बताई कि महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति चाहिए। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा मोल्ड के लिए एक बात बोलते कि सरल चित्त होनी चाहिए। सामने वाला कैसा भी हो, हमें स्वयं को मोल्ड करना है, ना कि उससे कुछ डिबेट करके वो परिस्थिति या हमारी स्थिति खराब करनी है। तो ये बात एक बाबा ने बताई। और इसमें बाबा ने बताया कि सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषता चाहिए। एक है प्यूरिटी और दूसरी है यूनिटी। और प्यूरिटी भी सिर्फ बाबा ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं बोल रहे, तो इसमें संकल्प, स्वभाव, संस्कार में प्यूरिटी चाहिए। मतलब कभी भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा के संकल्प नहीं चाहिए, तो ये इम्प्यूरिटी है बाबा बोल रहे। यूनिटी में बाबा बोल रहे कि संस्कार, स्वभाव के मिलन की यूनिटी। मतलब कोई सामने कैसी भी आत्मा हो, उसके संस्कार कैसे भी हो, हमें उससे अपने संस्कारों के रास मिला के चलना है। क्योंकि अगर किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अगर कुछ ऊपर नीचे रहता है, तो हमारा भी स्थिति भी हमारी खराब होती है और योग भी नहीं लगता है। तो बाबा इसलिए ये सारी बातें हमें समझाते हैं कि संस्कार, स्वभाव का भी मिलन करना है। दूसरी एक बात इसमें बाबा ने बताई कि महारथी, ये हो गए स्वयं को मोल्ड करते हैं। प्यूरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में न होना, और यूनिटी अर्थात संस्कार, स्वभाव के मिलन की यूनिटी होना। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषता प्यूरिटी और यूनिटी। और महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। और जो मोल्ड होते हैं बाबा उनको रियल गोल्ड बोलते हैं। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है, और संतुष्टता का सर्टिफिकेट हर महारथियों को लेना है। ओम शांति। वाह वाह वाह, दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छा किया, समय का ध्यान रखा। सबसे पहले दोनों ने भी एक्यूरेट समय पे कंप्लीट किया। तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं 1-1 मिनट में, तो कर सकते हैं कि भाई तैयारी करते समय आपको अपने में क्या उन्नति नजर आई या फिर कैसा लगा, अगर कुछ है तो बता सकते। ठीक है, लेकिन आपको वो बताने को नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा किया दोनों ने भी। तो इस तरह से हर कोई चांस ले सकता है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, सिर्फ सुन रहे तो करके देखना है। अपना परिवार है, अपना प्लेटफॉर्म है, उसका यूज जरूर करना है। बस आज यहीं पर हमारे 10 मिनट्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। तो शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।